मेरा नाम साइमा है। मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी हूँ। हम 2 बहनें और एक भाई हैं। भाई हमसे छोटा है। मेरे वालिद सऊदी अरब में काम करते हैं और हम अपनी माँ के साथ अपने मुल्क में रहते हैं। हमारा घर बहुत सादा और बहुत पुरस्कौन है। पूरा दिन स्कूल के काम, छोटे मोटे झगड़ों और उम्मी के हुक्म के दरमियान गुजरता था। वालिद हर महीने पैसे भेज देते और उम्मी उसे घर का खर्च चलाती थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए जब मैंने उस कॉल की तालीम हासिल की तो वालिद ने फ़ोन पर माँ से कहा, साइमा अब दीन भी सीख ले। दीनी तालीम दुनियावी तालीम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। वालिद की बात सुनने के बाद मेरी माँ ने अगले ही दिन मुझे मदरसे में दाखिल करवा दिया। शुरू में मुझे भाई लेकर जाता और मुझे वापस लाता था, मगर कुछ ही दिन के बाद भाई के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गईं। इसका स्कूल दोबारा शुरू हुआ और अब भाई के लिए मुझे रोज़ लेकर जाना और वापस लाना बहुत मुश्किल था। मेरी माँ ने उस परेशानी का एक हल निकाला। माँ कहने लगें, क्यों ना कारी साहब को घर बुला लेते हैं, वो तुम दोनों बहनों को घर पर पढ़ा देंगे। मैं माँ की बात सुनकर खामोश रही, क्योंकि घर के फैसले सिर्फ माँ करती थीं। जब पहली बार कारी साहब हमारे घर आए, सिर पर टोपी, आंखों में छोटा सा गुरूर और हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी। माँ ने बड़ी इज्जत से चाय पेश की। मैं और मेरी छोटी बहन खामोश बैठे रहे। कारी साहब ने एक बार हमें ऊपर से नीचे तक देखा था, लेकिन नजरें फौरन झुका लें। मैंने महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। मेरी माँ ने उनसे बात शुरू की। कारी साहब, आप मदरसे में पढ़ाते हैं, अब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं तो मेरी बेटियों को आप घर पर आकर पढ़ा दिया करें। पहले तो कारी साहब ने इनकार किया कि घर आकर पढ़ाना मेरी रूटीन में शामिल नहीं, लोग बातें बनाते हैं। लेकिन मेरी माँ ने बहुत इसरार किया। फिर मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कौन सा आपको रोज़ खाने के लिए रुकेंगे, बस हमें आपका इल्म चाहिए। मैंने पहली बार माँ की मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा महसूस किया था, जैसे वो कुछ और कहना चाह रही हूँ। खैर, कारी साहब ने हाँ कर दी और फिर हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। पढ़ाई मगरिब के बाद होने लगी। कारी साहब आते, हमें पढ़ाते और हमारे घर से चले जाते। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिन बदन कुछ बदलता जा रहा था। माँ पहले बहुत ज्यादा बनाव सिंगार कर बैठती थीं। उनके चेहरे पर एक नरमी आ चुकी थी, जो कारी साहब के आने पर और भी ज्यादा बढ़ जाती। मैंने कई बार सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन छोटी बहन ने एक दिन मुझे कहा, आप ही आपने देखा, अम्मी आज कारी साहब के लिए खास शरबत लाई थी। मैं छोटी बहन की बात को मुस्कुराकर टाल देती, मगर मेरे दिल में शक पैदा होने लगा। एक दिन मैंने गलती से अपनी माँ का मोबाइल उठा लिया। मेरी माँ किचन में काम कर रही थीं। उनका फ़ोन आ रहा था। मैंने देखे बगैर उनका फ़ोन उठा लिया। मैंने सोचा कि शायद अबू की कॉल होगी, लेकिन मैंने देखा कि वो कारी साहब का मैसेज था। एक लंबी शायरी जिसमें रात, खामोशी, ख्वाब, यादें जैसे अल्फाज बार बार आ रहे थे। मैं मैसेज देखकर हैरान हो गई। मैंने मैसेज खोला। पिछले कई दिनों से माँ और कारी साहब की बातें चल रही थीं। बातें कुछ ऐसी थीं। लिखा था, कल रात तुम्हारी हंसी याद आई। तुम जो दूध देती हो वो पीने से सच में नींद आ जाती है। मैसेज देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। माँ और कारी साहब ये क्या कर रहे थे? आज दिन के बाद मैं बदल गई। मैं अब कारी साहब को गौर से देखती, माँ के चेहरे को पढ़ती थी। माँ हर रात सोने से पहले हमें गर्म दूध देती थीं, खास तौर पर मुझे, और फिर दूध पीने के कुछ ही देर के बाद मुझे गहरी नींद आ जाती। लेकिन अब मेरे दिल में शक पैदा हो चुका था। एक दिन मैंने फैसला किया कि आज दूध नहीं पीऊंगी। मैंने खामोशी से दूध का गिलास रखा और बिस्तर पर लेट गई। मैंने अपनी आंखें बंद की, मगर नींद मुझसे बहुत दूर थी। रात के पिछले पहर दरवाज़ा खुला। मैं बिस्तर पर लेटी थी। मेरी आंखें बंद थीं, मगर मेरा दिमाग जाग रहा था। माँ ने मुझे दूध दिया था जैसे रोज़ देती थीं, मगर मैंने चुपके से वो सारा दूध एक तरफ गिराया था। मैंने बस इतना कहा था, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सोने लगी हूँ। मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। बहन सो चुकी थी। भाई का कमरा अलग था। मैं दिल थामे चुपचाप लेटी थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। कुछ देर के बाद दरवाजे की कंडी आहिस्ता से खुली। मेरे कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने देखा कि एक साया बाहर से अंदर दाखिल हुआ था। मैंने आंखें जरा सी खोल कर देखा तो वो कारी साहब थे। कारी साहब के सिर पर टोपी नहीं थी। उनके कदम आहिस्ता थे, जैसे किसी को जगाए बगैर वहां से गुजरना चाहते हूँ। मेरी माँ, सहन, मैं मौजूद थीं। वो फौरन कारी साहब की तरफ जाने लगे। मैंने मजीद अपने आप को छिपा लिया।
मगर मेरे कान पूरी तरह जाग रहे थे। आवाजें आहिस्ता आहिस्ता आने लगें। माँ बोल रही थीं। आज साइमा ने कहा तबीयत ठीक नहीं, लगता है उसने दूध नहीं पिया। कारी साहब ने आहिस्ता आवाज में हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपका दिया बस काफी है। माँ ने शायद चाय या कुछ और पेश किया था। उनकी हंसी भी सुनाई दी, वही हंसी जो कभी मेरे वालिद पर आती थी। आज वो हंसी कारी साहब के लिए थी। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो रही थी। उनकी बातें अब किसी और तरफ जा रही थीं। कुछ ऐसी बातें जो एक शागिर्द, एक उस्ताद या एक मेहमान के दरमियान नहीं होते। माँ कारी साहब से कहने लगें, आप रोजाना आते हैं, मोहल्ले वालों को कोई शक न हो। कारी साहब कहने लगे, रात का वक्त है, सब सूते हैं और जो जागता है वो भी कुछ नहीं बोलता। मुझे कारी साहब की ये बात दिल पर लगी थी। इसी रात एक और राज खुला। माँ ने आहिस्ता से पूछा, कल रात तुम वाकई नींद में थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कारी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका दूध कमाल करता है। बस्तर पर लेटता हूं और आंखें बंद, इसके बाद सुबह मेरी आंख खुलती है। मेरी माँ कारी साहब की बात सुनकर हंसने लगें। माँ के ऐसे हंसने पर मेरे जिस्म में जैसे सन्नाटा फैल गया था। ये सब तो मैं रोज सुनकर, देखकर और समझकर भी अनजान बनी रही, मगर अब मैं जाग रही थी। मैंने चादर हटाकर दरवाजे की तरफ देखा। इन दोनों की पीठ मेरी तरफ थी। वो सहन के एक तरफ बैठे थे, लेकिन बहुत करीब थे। माँ का दोपटा कुंधे से फंसल चुका था। कारी साहब का हाथ बार बार उनके हाथ को छू रहा था। वो बातें कर रहे थे, कभी शायरी के अल्फाज, कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई छोटा सा इशारा था। एक बार कारी साहब ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी बेटी तुम पर गई है। नरमी भी वही, खामोशी भी वही है। कारी साहब की बात सुनकर माँ कहने लगे, कारी साहब खामोशियां बहुत कुछ कह देती हैं। ये सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं शोर मचा दूं, इनसे सवाल करूं, लेकिन मैं खामोश रही। अगली सुबह में वैसे ही थी जैसे रात को कुछ भी नहीं हुआ। न कोई सवाल किया, न कोई आतिराज। मैंने वही किताब उठाई, वही सबक दोहराया, वही मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। लेकिन मेरे दिल में एक राज छिपा हुआ था। माँ और कारी साहब का एक ऐसा रिश्ता जो अल्फाज में नहीं मगर लम्हों में कैद हो चुका था। सुबह हुई तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, या शायद सबको यही लग रहा था। मेरी माँ किचन में मसरूफ थी। छोटी बहन अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और छोटा भाई फिर मोबाइल में अपनी गेम खेल रहा था। मैं बिल्कुल वैसे नजर आ रही थी जैसे रोज नजर आती थी। मेरे सीने में अब एक राज था। रात का मंजर, माँ की मुस्कुराहट, कारी साहब का लहजा और वो सब बातें, सब कुछ मेरे दिमाग में जैसे एक वीडियो की तरह बार बार चल रहा था। दिन ऐसे ही गुजरा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कारी साहब शाम को हसब मामूल वक्त पर हमारे घर आए थे। माँ ने दरवाज़ा खोला, फिर वही सलाम, वही मुस्कुराहट, वही चाय। अब मैं वही मंजर एक नई आंख से देख रही थी। पहले जो कुछ मासूम सा लगता था, अब हर चीज में छिपा मतलब दिखाई देने लगा। कारी साहब ने आज सबक के दौरान मेरी तरफ खास तौजह दी थी। मेरी माँ साथ बैठी हुई थी, लेकिन उनकी नज़र मुसलसल कारी साहब पर थी। उनके चेहरे पर वही चमक थी जो शादी वाले दिन दुल्हन के चेहरे पर होती है। मैं अब इन दोनों की जबान से ज्यादा उनके इशारे पढ़ने लगी थी। माँ जब चाय पेश करती तो कप पकड़ाते वक्त इंगलियां थोड़ी सी कारी साहब के हाथ से टकरा देती। माँ कछन से कभी आवाज देकर बुला लेते, कारी साहब नमक कम तो नहीं, और कारी साहब हुनसते हुए कहते, नहीं बहन, आपके हाथ में जायका है। इन सब बातों में शायद आम लोगों को कुछ नजर नहीं आता, मगर मैं सब जान चुकी थी। मुझे एक फैसला करना था। क्या मैं अपनी माँ से सवाल करूं? क्या मैं अपने वालिद को कुछ बताऊं या अपनी बहन को बताऊं? फिर सोचा कि नहीं, ये सिर्फ एक राज है और ये राज बस मेरा है। शायद मेरी माँ को खुशी चाहिए, शायद वो तन्हा थीं। मेरे वालिद इनसे दौर थे। साल में एक बार मेरे वालिद वापस आते थे। बाकी वक्त फोन, वीडियो और खामोशी थी। कारी साहब ने उनकी खामोशी को अल्फाज दिए थे को बदल देते। शायद वो महसूस करने लगी थी कि मैं खामोश जरूर हूं मगर अंधी नहीं हूं। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, साइमा, कभी कभी कुछ चीजें कहने से बेहतर है कि इंसान दिल में छिपा ले। सब कुछ अल्फाज में बताना जरूरी नहीं होता। माँ की बात सुनकर मैंने नजर झुकाई। मैंने कहा, जी माँ, दिल में छिपाने वाले राज असल राज होते हैं। मेरी माँ अब भी वही हैं। कारी साहब अब कहीं और पढ़ा रहे हैं। मेरे वालिद अब मेरी माँ को वीडियो कॉल पर ज्यादा वक्त देते हैं। छोटी बहन बड़ी हो चुकी है,
भाई अब कॉलेज जा रहा है।